एफआईआर अगेंस्ट महाराष्ट्र आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला फॉर फोन टैपिंग। जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और ऑपरेशन के बारे में बता देता हूं। यूक्रेन में फंसे हुए हमारे जो बहुत सारे इंडियंस हैं, बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, बात है कि अभी जैसे कोरोना के टाइम पे चाइना में बहुत सारे लोग फंसे थे और बहुत से देशों में जैसे कि यूएई में बहुत सारे हमारे इंडियंस फंसे थे। तो उन सभी को बाहर निकालने के लिए, मतलब अपने देश में बुलाने के लिए हमारा देश कभी भी पीछे नहीं रहा है। चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हो, हमारा देश हमेशा जो है तो पहले अपने लोगों की सुरक्षा देखता है, उन सभी को वापस लाता है। तो इसके तहत वो बहुत से जो है तो अभियान चलाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो तो हमारी जो यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं बुल्गारिया चले गए हैं और अदर कंट्रीज़ में धीरे धीरे माइग्रेट हो रहे हैं। तो उन सभी को बाहर निकालने के लिए, अपने इंडिया में वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन गंगा का संदर्भ है कि फंसे हुए यूक्रेन में फंसे हुए नागरिकों को वापस इंडिया में लाना। तो एक आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में एक जो है तो फ़ोन टैपिंग के मामले से एक जो है तो न्यूज़ छपी है। तो इसकी पहले हम चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। तो जो एक है कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है तो नाना पटोले, इनके टाइम पीरियड के दौरान उस समय जो है तो आईपीएस अधिकारी थी रश्मि शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, रश्मि शुक्ला, उन्होंने जो है तो रश्मि शुक्ला ने नाना पटोले का फ़ोन टैपिंग किया। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन टैपिंग क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। तो अब करंटली में जो ये रश्मि शुक्ला हैं, ये जो तो अब हैदराबाद में एडीजी हैं सीआरपीएफ की। एडीजी का फुल फॉर्म होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, ठीक है। तो अब ये दूसरी जगह ट्रांसफ़र है, लेकिन केस तो अभी भी चल रहा है उनके ऊपर फ़ोन टैपिंग का। तो अब हम देख लेते हैं कि फ़ोन टैपिंग अब वास्तव में होता क्या है। फ़ोन टैपिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के फ़ोन पे उसकी जो बात हो रही है उसे हम किसी बाईपास के द्वारा सुनना। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन टैपिंग का मतलब ये होता है कि गुप्त रूप से किसी व्यक्ति की बात को आप सुनना, उसकी मतलब न्यूज़ लेना, उसकी खुफिया जासूसी करना। ये पूरी तरह से जो तो इल्लीगल है। अगर ये बात जो है तो जिसकी हम फ़ोन जासूसी नहीं कर रहे हैं उसको अगर पता नहीं है तो ये पूरी तरह से ये इल्लीगल माना जाता है। लेकिन हमारे मतलब कि अभी भी हमारे संविधान में, कानून में फ़ोन टैपिंग के संबंध में ऐसा कोई भी संविधान में वर्णन नहीं है, ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए ऐसी सज़ा दी जाएगी। अब इसके हम बैकग्राउंड की हम बात कर लेते हैं। तो मतलब कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ये फ़ोन टैपिंग का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे यह जो तो अवैध नहीं था, क्योंकि इतना किसी को जो तो इतना आइडिया नहीं था कि इतना ख़तरनाक भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको किसी की फ़ोन टैपिंग करनी है तो फ़ोन टैपिंग करने से अगर के मतलब 60 दिन तक आप जो है तो उसकी मतलब इजाज़त ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बहुत ही मतलब विशेष परिस्थिति आ गई, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे आप इसको 180 दिन तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब कि फ़ोन टैपिंग के लिए केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव स्तर के अधिकारी से पूर्वानुमति लेनी होगी, ठीक है। चाहे स्टेट के हो चाहे या फिर केंद्र के, लेकिन यह अनुमति सिर्फ 60 दिन या फिर इमरजेंसी में 180 दिन से अधिक नहीं मिलती है। किसी को 180 दिन से अधिक फ़ोन टैपिंग के संबंध में नहीं मिलती है। अब हम इस पर देख लेते हैं कि हमारे फ़ोन टैपिंग के बारे में मतलब कानून में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। मतलब कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 है, इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये तो सेम बात है, तो सभी में लिखा है कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम मतलब कि हम अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो उसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। ये भी सही बात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी हो गया, राइट टू प्राइवेसी, ये सब हमारे संविधान में वर्णित ही है ना, ठीक है। और एक नागरिक को व्यक्तिगत निजता के अलावा अपने परिवार, शिक्षा, विवाह, मातृत्व, बच्चे आदि के संबंध में गोपनीय
मतलब कुछ चीज़ें जो तो प्राइवेसी रखने का भी अधिकार है। इससे कोई जो तो अगर इसका हनन करता है या फिर इससे कोई दखलंदाजी करता है तो उसे कानूनी अधिकारी होगा, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 19 में ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही गई है। हम किससे भी किस तरह की हम बात करते हैं वो हमें पूर्णतः स्वतंत्र है, मतलब कि हमें कोई रोक टोक नहीं सकता, ठीक है। अब फ़ोन टैपिंग के संबंध में हम अगर किसी से पर्सनल बात भी करेंगे तो हम थोड़ा सा झिकझिकेंगे कि कहीं कोई मेरी फ़ोन टैपिंग तो नहीं कर रहा, कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। तो एक यह जो तो हमें दिक्कत हो गई, ठीक है। और 19(2) में भी यह लिखा गया है कि लोकहित तथा राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में अन्य कानूनों के अंतर्गत नियम बनाए जा सकते हैं। 1885 में संशोधन कर धारा 5(2) का प्रावधान किया गया है ताकि राज्य की सुरक्षा तथा लोकहित में आवश्यकता पड़ने पर यह फ़ोन टैपिंग किया जा सकता है, ठीक है। ये जो तो राज्य के लिए एक मतलब कि मजबूत कानून बन गया है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो यह 1885 में एक संशोधन किया गया है कि धारा 5(2) के तहत हम फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। अब बात ये बनती है क्या यह फ़ोन टैपिंग जो है तो ये हमारा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो फ़ोन टैपिंग का अर्थ अगर एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, ये हमारी निजता का उल्लंघन है। लेकिन यहाँ पे जो है तो 1885 में एक बात भी वर्णन है ना कि स्टेट की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए वो जो है तो इसका उपयोग कर सकती है और इसके तहत कोई भी कानून का अधिकारी नहीं होगा। फ़ोन टैपिंग से ज़रूर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे कि हमारा पेगासस स्पाईवेयर ही हो गया, सॉरी हमारा क्या मतलब कि जो पेगासस स्पाईवेयर जो है तो उससे जो तो कुछ जानकारी, खुफिया जानकारी राजनेताओं के कुछ जो उनके घोटाले हैं उनको बाहर निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए था। लेकिन अब उसका धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इससे जो तो और उसके केस बढ़ रहे हैं और ये हो रहा है कि उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स और FIR दर्ज भी हो रहे हैं। तो इस तरह उसका गलत यूज भी हो रहा है। इसी तरह इस फ़ोन टैपिंग का भी बहुत सारा मिसयूज हो रहा है। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी 1997 में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ दिशा निर्देश तय किए तथा इन निर्देशों के अनुसार पालन में सरकार ने एक कमेटी बनाई और राज्यों में भी इस तरह की कई कमेटियां बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी व्यक्ति के टेलीफोन टैपिंग के संबंध में उस राज्य के गृह सचिव से अनुमति लेनी होगी। ये तो हमने शुरुआत में ही बताया था। और यह अनुमति जो तो 60 दिन या फिर इमरजेंसी के टाइम पे 180 दिन होगा। बिना किसी अनुमति के कोई भी व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति का फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो। तो आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।